यहाँ अर्थात पिताजी ने आपको स्वीकार कर लिया है। नहीं सती, ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया है और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। मैं यहाँ सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने ही आया हूं। तुम वसंत उत्सव में नृत्य करते हुए योग निद्रा में चली गई थी और मेरा स्पर्श ही तुम्हें योग निद्रा से बाहर ला सकता था। यदि आज सूर्यास्त से पहले तुम्हारी योग निद्रा नहीं टूटती तो न जाने तुम कितने कल्पों के लिए चीर निद्रा में चली जाती। मेरी इतनी चिंता, यदि मुझसे प्रेम ही नहीं तो बार बार मेरी चिंता आपको मेरे पास क्यों ले आती है? चिंता तो मुझे सारे संसार की रहती है सती। जितनी चिंता मुझे तुम्हारी है उतनी ही प्रजापति दक्ष की भी है। वो तुम्हें योग निद्रा से जगाने के लिए अपने प्रजापति के पद का त्याग करने वाले थे। किंतु इस संसार को प्रजापति विहीन मैं कैसे हो जाने देता। पिताजी मेरे लिए प्रजापति का पद त्यागने वाले थे। हाँ सती, प्रजापति दक्ष एक श्रेष्ठ पिता है। इस संसार में ऐसे बहुत कम पिता हैं जो अपनी संतान के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे पिता का विरोध क्यों? मेरे लिए क्यों सती? भूल जाओ मुझे। केवल भ्रम है ये तुम्हारा और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा। पिताजी, वो केवल आपके पद की रक्षा करने के लिए आए थे। पिताजी, 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 पिताजी मेरी बात तो सुनिए। जब यहाँ केवल आपके प्रजापति के पद की रक्षा करने के लिए आए थे, आप मेरे कारण प्रजापति का पद त्यागने जा रहे थे। उन्होंने यहाँ आकर आपको रोक लिया। शिव आपके शत्रु नहीं है पिताजी। मेरी बात तो सुनिए। माँ,
माँ पिताजी को समझाइए ना, शिव उनके शत्रु नहीं है, वो तो सबके हितैषी है, सबकी चिंता करते हैं। वो यहाँ केवल इसीलिए आए थे ताकि संसार प्रजापति के पद से विहीन ना हो। माँ उन्हें समझाइए ना, माँ उन्हें चुप करो। प्रजापति का पद किसी शिव पर आश्रित नहीं है सती। जिस प्रजापति दक्ष ने शिव को पूजा पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया, उनके पद की रक्षा के लिए अब कोई शिव आएगा? स्वयं पर नियंत्रण रखो सती। तुम ये कैसे भूल गई? इस भवन में शिव का नाम लेना भी वर्जित है। माँ, एक बार पिताजी से बात तो कीजिए। बस, बहुत दुख दे चुकी हो उन्हें तुम, अब और नहीं। पहले अपने अंदर से शिव की मैल को बाहर निकालो, फिर बात करना अपने पिताश्री से। जाओ अपने कक्ष में, मैंने कहा जाओ। स्वामी, यह क्या कर रहे हैं स्वामी? प्रजापति के पद का त्याग। हे स्वामी, ऐसा मत कीजिए, ये तो अनर्थ हो जाएगा। इसमें आपका हित नहीं है स्वामी, इसमें किसी का हित नहीं है। आप ये तो सोचिए, 60 पुत्रियों के पिता हैं आप, हम सब आप पर आश्रित हैं प्रजापति। मत कहो मुझे प्रजापति, अब यह संबोधन मुझे किसी शूल की तरह चुभता है। मैं प्रजापति के पद पर बना रहूं, इसलिए शिव यहां आया था, मुझ पर उपकार करने, मुझे मेरी पुत्री की दृष्टि में अपना आभारी बनाने। प्रजापति का पद मुझे भिक्षा में देने आया था। दक्ष भिक्षुक नहीं है। भिक्षा में प्रजापति का पद मिले, यह कदापि मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे प्रजापति का पद त्यागने दो, अन्यथा। स्वामी, आप सती के बारे में तो सोचिए। क्या शक्तिहीन होकर आप सती की रक्षा कर पाएंगे शिव से? लेकिन उस अपमान का क्या करूं जो मुझे जला रहा है? आपको अपना अपमान दिखाई देता है स्वामी, किंतु उस अपमान का क्या जो शिव ने आपके पिता का किया था? स्वामी, ये सब शिव का षड्यंत्र है। आपको यह लगता है कि आप इस पद का त्याग कर रहे हैं, किंतु सत्य यह है कि यह शिव ही है जो आपसे इस पद का त्याग करवा रहा है। शिव एक ही बाण से कई लक्ष्य भेद रहा है। उसने जानबूझकर सती से यह कहा कि वो आपके पद की रक्षा करने आया है। वो जानता था कि ये सुनकर आप आवेग में आ जाएंगे और अपने पद का त्याग कर देंगे, और इस तरह शिव का शत्रु यूं ही पराजित हो जाएगा, और साथ ही सती के हृदय में वो अपना स्थान भी बना लेगा। शक्तिहीन बनकर आप शिव के अधीन हो जाएंगे। और आप क्या चाहते हैं? ब्रह्मा के वंशज शिव के अधीन हो जाए स्वामी?
अपने चित्त को शांत करके सोचिए स्वामी। आपको एक तरफ सती को संभालना है और दूसरी ओर शिव को, किंतु सबसे पहले हमें उस गुप्त शत्रु को देखना होगा जिसका नाम है मदनिकी। किसी काम के नहीं हो तुम और तुम्हारे ये नवग्रह। चंद्रमा, अगर तुम हमारे जमाता नहीं होते तो आज तुम्हारी इस धृष्टता के लिए हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करते। हमने तुम्हें अपने पुत्र समान समझा, परंतु तुम एक अच्छे जमाता होने का कर्तव्य नहीं निभा सके। सच पूछो तो तुम किसी काम के नहीं। क्या हो गया है? चलने की तैयारी करो। अब हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। क्या बात है? और हो ही क्या सकता है यहाँ सिवाय हमारे अपमान के। और आज उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी काम का ही नहीं। पिताजी को ही नहीं करना चाहिए था। मैं बात करूंगी उनसे। कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अहंकारी पिता क्या, अब हम एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। परंतु चंद्र, इससे पिताजी का क्रोध और भी बढ़ जाएगा और फिर क्या पता इस घर के द्वार मेरे लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाए। मैंने आपको वचन दिया था महादेव, यदि सती पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है तो मैं गणिका से योगिनी बन जाऊंगी। अब मेरा पूरा जीवन आप ही के चरणों में समर्पित है भोलेनाथ। मदनिके, इतना बड़ा त्याग, वो भी मेरे लिए। क्यों मदनिके? मैंने तो कोई त्याग नहीं किया सती, मैंने तो केवल प्राप्त किया है। एक व्यर्थ और निरर्थक जीवन को पीछे छोड़कर एक नया जीवन प्राप्त किया है। मैंने तो मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया है और ये सब कुछ मुझे तेरे कारण मिला है। मैं तो तेरी आभारी हो गई सती। आई थी यहाँ तेरी गुरु बनकर, परंतु आज जब यहाँ से जा रही हूं तो तेरी शिष्या बनकर। क्या कहा आपने? आप जा रही हैं? भवन में एक योगिनी का क्या काम? और वैसे भी जहां शिव का नाम लेने की मनाही हो वहां उनकी योगिनी कैसे रह सकती है? और मैं आपके बिना क्या करूंगी? नहीं नहीं, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे तो जाना ही होगा ना। मेरे लिए व्यर्थ में दुख ना कर। होता तो वही है जो नियति चाहती है। तेरे मन में प्रेम का आलेख जगाना एक गणिका का कार्य था, वो गणिका ने कर दिया और इसीलिए नियति ने गणिका को ही बदल दिया। मैं जानती हूं शिव तेरे हैं, परंतु आज इन्हें तुझे सौंप कर जा रही हूं।
अब से इनकी पूजा तू ही करना। मदनिके, तो एक गणिका साध्वी बन गई। साधु का स्वांग रचाने से कोई चोर साधु नहीं बन जाता। ये मत समझना कि ये सब करके तुम्हारा अपराध कम हो जाएगा। ना तो तुम्हारा अपराध कम होगा और ना ही तुम्हारा दंड। निर्लज्ज, हम पर आश्रित रहकर उस शिव का साथ दिया। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा विश्वासघात। मेरी ही पुत्री के हृदय में शिव के प्रति प्रेम का बीज बोने का प्रयास किया। क्यों मदनिके? मैं पूछती हूं क्यों? चलो, शिव की निष्ठा का एक और प्रमाण मिल गया। मेरे विरुद्ध उसने किसी का सहारा लिया भी तो किसका? एक गणिका का। पर वैसे भी सभ्य समाज के किसी व्यक्ति का समर्थन असभ्य शिव को कहां से मिल पाता? मदनिके, तुमने सती को शिव के प्रति उकसाने का अपराध किया है। बोलो, अपराध स्वीकार है? पिताजी, या स्वीकार है। और मैं ये अपराध नहीं, अपराध तो ये आपकी दृष्टि में है। मेरी दृष्टि में दो प्रेमियों को मिलवाना कोई अपराध नहीं, पुण्य का कार्य है। और यदि दोबारा अवसर मिला तो ये पुण्य का कार्य मैं फिर से करूंगी। निर्लज्ज! ये अवसर मैं जीवन में तुम्हें कदापि नहीं दूंगा। दंड के लिए तैयार हो जाओ। अवसर देना प्रजापति का नहीं, ईश्वर का कार्य है। और मैं जानती हूं प्रजापति ईश्वर नहीं, परंतु आज तक आपने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मुझे आपका दंड भी स्वीकार है।
निसंकोच होकर दंड दीजिए मुझे। अभी इसी क्षण नगर छोड़कर चली जाओ। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मेरा जाना तो निश्चित था प्रजापति। अब आपने समय भी बता दिया, धन्यवाद। बदनिके से पहले किसी और को यह घर छोड़कर निकलना होगा। अब देखना तुम्हारे आंखों के सामने शिव का कैसे अपमान होगा। ऐसा अपमान जो आज तक कभी नहीं हुआ। तेरे सामने इस शिवलिंग को तोड़ूंगा। इसके टुकड़े दरवाजे की हर चौखट पर डाल दूंगा। ताकि प्रजापति के आने वाले हर व्यक्ति के चरणों पर ठोकर उसे। मेरी दृष्टि में शिव का स्थान क्या है, यह भी सती को सदैव याद रहेगा। प्रजापति का अहंकार भगवान से भी बड़ा बनना चाहता है। आज आपको प्रजापति के अहंकार को तोड़ना ही होगा महादेव। आज कोई चमत्कार दिखाना ही होगा, शिव को दिखाना ही होगा। नहीं पिताजी, और कितना अपमानित होंगे आप।
मुझे ये शिवलिंग नहीं चाहिए मदनी की। आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। अब जाइए यहां से। जाइए। वैसे भी तुझे शिवलिंग की क्या आवश्यकता? शिव तो सदैव तेरे हृदय में रहते। देख लिया आपने प्रजापति, अहंकार ईश्वर से बड़ा नहीं होता। शिव को शक्ति से नहीं, केवल भक्ति से उठाया जा सकता है। पिताजी, मदनिकी को रोक लीजिए। पिताजी, मदनिकी को रोक लीजिए। उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने तो मुझे रोकने का प्रयास भी किया था। उनका कोई दोष नहीं पिताजी, उनका कोई दोष नहीं। माँ, भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा, और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदाई बन जाएगा। कैसे मान लूं कि सती ने मुझे अपमान से बचाने के लिए शिवलिंग को उठा लिया था? सत्य इसके विपरीत भी तो हो सकता है। विपरीत? हो सकता है कि मेरे हाथों शिव का अपमान होने से बचाने के लिए सती ने ऐसा किया। नहीं स्वामी, मनु की पुत्री प्रसूति की संतान श्रेष्ठ संस्कारों के साथ जन्म लेती है, और सती वो तो हमारी सर्वश्रेष्ठ संतान है। किसी और का मान सम्मान उसके पिता के मान सम्मान से अधिक हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह असंभव है स्वामी, असंभव। प्रेम में मनुष्य अंधा हो जाता है प्रसूति। प्रसूति की पुत्री को यदि किसी से प्रेम हो भी जाए तो भी वो कभी विवेकहीन नहीं हो सकती स्वामी। और सती, उसे तो किसी से प्रेम भी नहीं है। तुम्हें अब भी लगता है कि उसे शिव से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है? नहीं है स्वामी। तो फिर क्या है? यदि कुछ है तो केवल आकर्षण है स्वामी। हो सकता है शिव ने अपने विचित्र व्यक्तित्व या शक्ति प्रदर्शन द्वारा सती के हृदय में आकर्षण पैदा कर दिया हो। स्वामी, सती जिस आयु में है उसमें आकर्षण होना तो स्वाभाविक है, सामान्य सी बात है। परंतु जो भी हो रहा है वो मुझे सामान्य नहीं लग रहा। अपनी पुत्री पर विश्वास कीजिए स्वामी। वो किसी भी अवांछित मनुष्य
या देव के साथ प्रेम नहीं कर सकती। वो अपने पिता की मर्यादा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगी, कभी नहीं। यही बातें यदि मैं सती के मुख से सुनता तो चित्त को शांति मिल जाती। अवश्य सुनेंगे स्वामी। मैं उसे लेकर आऊंगी आपके पास। और याद रखिएगा स्वामी, वो आपसे क्षमा भी मांगेगी और सदा सदा के लिए उस शिव को अपने हृदय से भी निकाल फेंकेगी। कई बार कहने के पश्चात भी रोहिणी यहां से जाने की बात तक नहीं करती, परंतु मेरे प्रति प्रजापति के क्रोध को देखते हुए अब यहां और रुकना उचित नहीं होगा। मुझे रोहिणी को समझाना ही होगा। आप क्या सोच रहे हैं? रोहिणी, सती योग निद्रा से बाहर आ चुकी है। अब हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्ही ने कहा था ना कि सती के ठीक होने के पश्चात हम वापस लौट जाएंगे। हाँ, कहा था, किंतु इतनी भी क्या शीघ्रता है? मुझे कोई आपत्ति न होती यदि मेरे ऊपर चंद्रलोक का उत्तरदायित्व न होता। कुछ तो मेरे उत्तरदायित्व के बारे में सोचो, वरना लोग क्या कहेंगे कि चंद्र अपने उत्तरदायित्व को भूल के अपने ससुराल से प्रेम करने लगा। ठीक है, हम अभी चल के पिताजी से आज्ञा ले लेंगे। अरे दीदी, आइए ना। क्यों? कोई कार्य था मुझसे? हाँ, वो दीदी, चंद्रमा का यहाँ मन नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पिताजी से चल के यहाँ से जाने की आज्ञा ले लें। नहीं, ये कैसे संभव है? इस समय ये उचित नहीं है। क्यों दीदी? ये उचित समय क्यों नहीं है? सती तो अभी स्वस्थ है। परंतु इस घर का वातावरण तो स्वस्थ नहीं है। क्या इस घर में शांति लौट आई है? दीदी, अब ये सब तो चलता ही रहेगा। आखिर हम कब तक अपने मायके में यूं बैठे रहेंगे? मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है रोहिणी। आगे तुम्हें जैसा उचित लगे वही करो, किंतु मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे लिए इस घर की शांति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ दीदी, वैसे भी वहां कौन है मेरा? किसके लिए जाऊं? नहीं, मैं चंद्रलोक वापस नहीं जाऊंगी। अरे ये क्या? कितनी बार समझाया है, ब्राह्मण कुल की बेटियां यूं केश खुले नहीं छोड़ती। आओ इन्हें संवार दूं। बैठ। जानती हो सती, दुख क्यों होता है? यही प्रश्न एक बार मैंने अपने पिताश्री मनु से भी पूछा था, किंतु उन्होंने कहा, प्रसूति, इस सवाल के उत्तर के लिए तुम बहुत छोटी हो। किंतु मैं भी कहाँ मानने वाली थी।
मैं भी तो तुम्हारी तरह थी, जिद्दी। पिताश्री को मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ा। पिताश्री ने यूं ही प्यार से मुझसे कहा था, दुख का एक ही कारण है, असत्य। जहां सत्य होता है वहां कभी दुख नहीं होता। पिताश्री ने कहा था, सत्य ही बोलना, सत्य ही देखना, सत्य ही सुनना और केवल सत्य का ही पालन करना। जो सत्य का पालन करते हैं उन्हें कभी कोई दुविधा नहीं होती। पिताश्री ने यह भी कहा था, सत्य को ढूंढने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण का तो इस संसार में जन्म ही हुआ था दुखों के निवारण के लिए, और जो ब्राह्मण होकर सत्य का पालन नहीं करता उसके दुख तो स्वयं ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते। अरे बातों बातों में मैं तो तुम्हारे केश संवारना ही भूल गई। आओ। मैं जानती हूं तुम किस दुविधा में हो, किंतु सती, ये दुविधा तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी आयु की है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मानो तुम्हारे मन के अंदर हजारों ऐसे सवाल हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मानो तुम्हारी समस्याओं का कोई समाधान ही नहीं है। सत्य कहा ना मैंने। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या प्रजापति को अपना शत्रु मानती हो? नहीं माँ, मैं ऐसी बात स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। मैं जानती हूं तुम में मनु की पुत्री प्रसूति के संस्कार है। तुम तो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए सहर्ष अपने प्राण भी त्याग सकती हो। मैं ये भी जानती हूं तुम्हारे पिताश्री को जो पीड़ा हुई है, उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है, उससे तुम्हें भी पीड़ा हो रही है और तुम स्वयं को इसका कारण भी मानती हो। सत्य कहा ना? पर माँ, जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। मैं जानती हूं सती, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तुम्हारी अवस्था का है। तुम जिस आयु में हो उसमें व्यर्थ ही आकर्षण हो जाता है। मन सत्य और असत्य के बीच भेदभाव नहीं कर पाता। व्यर्थ ही भ्रम हो जाता है सती। केवल भ्रम है ये तुम्हारा, और ये भ्रम तुम्हारे लिए दुखदायी बन जाएगा। किंतु सती, तुम तो प्रसूति की पुत्री हो। तुम्हारे लिए ये भ्रम तोड़ना कठिन नहीं है। बस एक बार समझ लेना होगा कि ये भ्रम है और यही सारे दुखों का कारण भी। सती, जो भ्रम तुम्हें दुखी कर रहा है, जो भ्रम तुम्हारे अपनों को दुखी कर रहा है, जिस भ्रम से एक पिता अपने सबसे प्रिय संतान से दूर हो रहा है, उस भ्रम को तोड़ दो सती, तोड़ दो। सती, जाकर कह दो प्रजापति से कि तुम उनके दुख से बहुत दुखी हो। जाकर क्षमा मांग लो उनसे। देख लेना
वो तो क्षण भर में सब कुछ भुला देंगे। क्षमा मांगोगी ना? जाकर अपने पिताश्री से सब सत्य कह दो कि जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये तो केवल भ्रम था, शिव की ओर से, तुम्हारी ओर से भी नहीं। याद रखना सती, सत्य ही तुम्हारी सारी दुविधाओं का समाधान है। चलो सती, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे पिताश्री अपने वही पहले वाली सती देखें, वो प्यारी सी हंसमुख गुड़िया। चलो। ना ही तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझे अपनाया और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को। बहुत दुख दे चुकी हूं उन्हें तुम, अब और नहीं। तुमने सती को शिव के प्रति उकसाने का अपराध किया है। भूल जाओ मुझे, केवल भ्रम है ये तुम्हारा।